अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही वसहबी व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। आज मैं आपके सामने लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल बयान करने की सादत हसना हासिल कर रहा हूँ। लैलतुल क़द्र इंतहाई बरकत वाली रात है। इसको लैलतुल क़द्र इसलिए कहते हैं कि इस रात में साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं, यानी फरिश्ते आइंदा साल होने वाले मामलात लिखते हैं और भी बहुत सी शराफतें हैं। इस रात को बहुत सी इज्जत हासिल है। इसी शब में हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश का सामान जमा होना शुरू हुआ। इसी रात हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम आसमान पर उठाए गए। इसी रात बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। इसी रात जन्नत में दरख्त लगाए गए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने इस रात में खुलूस के साथ इबादत की, अल्लाह तबारक व ताला साल भर के उसके गुनाह मिटा देता है। लिहाजा इस मुकद्दस रात में इबादत और तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। इस रात में इबादत करने वाले को 1000 महीने से ज्यादा यानी 83 साल 4 माह से ज्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है। ये अल्लाह तबारक व ताला का खास करम है कि ये अजीम रात अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों को अता फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने उसे यानी कुरान मुक़द्दस को लैलतुल क़द्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना क्या शब क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, उसमें फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं अपने रब के हुक्म से। मिन कुल्ले अम्र, हर काम के लिए। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, वो सलामती है सुबह चमकने तक। शब क़द्र कितनी अजमत वाली रात है, कैसी मुकद्दस रात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी शान में एक पूरी सूरह मुबारका नाजिल फरमाई और इस रात की खुसूसियात बयान फरमाई। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, इस मुकद्दस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को लौहे महफूज से पहले आसमान पर यक बारगी यानी पूरा कुरान मुकद्दस नाजिल फरमाया और फिर 33 बरस की मुद्दत में अपने प्यारे हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उसने बतदरीज नाजिल फरमाया, यानी जरूरत के मुताबिक जैसे हालात रहे, जैसे लोगों के सवालात रहे, उसके मुताबिक थोड़ा थोड़ा अल्लाह तबारक व ताला ने 33 बरस की मुद्दत में नाजिल फरमाया। इस रात की इबादत को 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल करार दिया गया है। 1000 महीनों के
83 साल 4 माह होते हैं। यानी जिसने जिंदगी में सिर्फ एक बार भी अगर शब कद्र की सआदत हासिल की तो गोया उसने 83 साल 4 माह से भी ज्यादा अरसा इबादत की। और ये ज्यादा का इल्म तो अल्लाह जाने और उसके बताए से उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाने। इस रात में हजरत जिब्राइल अमीन और फरिश्ते उतरते हैं, इबादत करने वाले से सलाम और मुसाफा करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्राइल अमी जिससे मुसाफा फरमाएं वो जन्नत में दाखिल हुआ। और इस मुबारक रात का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है और ये सलामती सुबह सादिक तक बरकरार रहती है। तफसीर अजीजी में है कि अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साबिका पिछली उम्मतों की तवील उम्रों और अपनी उम्मत की कलील उम्रों को मुलाहिजा फरमाया तो उम्मत के गमख्वार आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल शफकत से भर आया और रंजीदा हो गए कि मेरी उम्मत के लोग अगर खूब खूब नेकियां करें जब भी उनकी बराबरी को नहीं पहुंच सकते। रहमत इलाही को जोश आया और उसने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लैलतुल कद्र अता फरमाया। और हदीस पाक में एक ईमान अफरोज वाकया है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सामने बनी इसराइल के एक वली हजरत शमून रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते हुए फरमाया कि हजरत शमून ने 1000 माह इस तरह इबादत की कि रात को अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते और दिन को रोजा रखने के साथ साथ अल्लाह की राह में कुफ्फार से जिहाद भी करते। वो इस कदर ताकतवर थे कि लोहे की वजनी और मजबूत जंजीरों को ऐसे हाथों से तोड़ डालते थे। कुफार नाहंजार ने जब देखा कि हजरत शमून पर कोई हरबा कारगर नहीं होता तो आपस में मशवरा करने के बाद बहुत सारा माल और दौलत का लालच देकर आपकी जौजा बीवी को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो किसी रात हजरत शमून को नींद में पाए तो उन्हें रस्सियों में जकड़ दे और उनके हवाले कर दे। चुनांचे बेवफा लालची बीवी ने ऐसा ही किया। जब आप बेदार हुए तो अपने आप को रस्सियों में जकड़ा हुआ पाया, फौरन अपने आज़ा को हरकत दी, रस्सियां टूट फूट कर बिखर गईं और आप आजाद हो गए। बीवी से पूछा मुझे किसने बांधा था? बीवी ने कहा मैंने बांधा था, मैं आपकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहती थी। एक बार नाकाम होने के बाद बेवफा बीवी हिम्मत नहीं आ रही और फिर मौके की तलाश में रही कि कब आप पर नींद का गलबा हो और आपको बांध दे। आखिरकार एक बार फिर मौका मिल ही गया और लोहे की जंजीर में बांध दिया। बेदार हुए तो देख रहे हैं कि लोहे की जंजीर में जकड़े हुए हैं। एक झटका मारा, जंजीर की एक एक कड़ी अलग हो गई और आप आजाद हो गए। बीवी ने जब यह मंजर देखा तो मक्कारी करते हुए कहने लगी मैं आपकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहती थी। हजरत शमून ने फरमाया तुम मेरी ताकत का अंदाजा लगाना चाहती हो? मुझ पर अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी विलायत से सरफराज फरमाया है। मुझ पर दुनिया की कोई ताकत असर नहीं कर सकती मगर हाँ ये मेरे गेसू। हजरत शमून रहमतुल्लाह ताला अलैह के 8 तवील गेसू थे जो जमीन तक जाते थे। आपने फरमाया कि अगर मुझे मेरे इस गेसू से बांध दिया जाए तो मुझ पर काबू पाया जा सकता है। मक्कार लालची बीवी को राज मिल गया और फिर मौके की तलाश में रही कि कब नींद तारी हो और आपको आपके गेसू से बांधे और मौका मिल ही गया। नींद का गलबा हुआ और आपके गेसू से आपको बांध दिया। जब आप बेदार हुए अपने आप को गेसू से बंधा हुआ पाया, बहुत जोर लगाया मगर सब बेकार। लालची बीवी ने अपने नेक और पारसा शौहर को कुफ्फार के हवाले कर दिया। कुफ्फार बदअतवार ने हजरत शमून को एक सतून पीलर से बांध दिया और इंतहाई बेदर्दी से आपको जख्मी किया। अपने वलीये कामिल की बेकसी और बेबसी पर
अल्लाह तबारक व तआला की गैरत को जोश आया। अल्लाह क़हार जब्बार ने उन जालिमों को जमीन में धंसा दिया और लालची बीवी बेवफा मक्कार बीवी पर कहरे खुदाबंदी की बिजली गिरी और वो वहीं जल कर राख हो गई। सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जब हजरत शमून की इबादत व जिहाद व तकालीफ व मसाइब का तज़किरा सुना तो उन्हें हजरत शमून पर बड़ा रश्क आया और माह नबूवत रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमें तो बहुत थोड़ी उम्रें मिली हैं, उनमें भी कुछ हिस्सा नींद में गुजर जाता है और कुछ रोजगार की तलाश में और दूसरे दुनियावी कामों में सर्फ हो जाते हैं। लिहाजा हजरत शमून की तरह हम इबादत कर ही नहीं सकते, इस तरह बनी इसराइल इबादत में हमसे बढ़ जाएंगे। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हुए। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अमी हाजिर खिदमत होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से सूरह कद्र पेश करते हैं और तसल्ली दी गई कि ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रंजीदा ना हो, तुम्हारी उम्मत को हमने हर साल एक ऐसी रात अता फरमा दी कि अगर वो इस रात में इबादत करेंगे तो हजरत शमून की 1000 माह की इबादत से ज्यादा सवाब पाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला का अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों पर फजलो करम देखिए कि उसने हमारे आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हम गुलामाने रसूल पर किस कदर एहसान अजीम फरमाया कि अगर दिल लगा कर तवज्जो के साथ शबे कद्र में इबादत कर लें तो 1000 माह की इबादत से ज्यादा सवाब पाएं। लेकिन हमें शबे कद्र की कद्र कहाँ, इधर उधर बैठकर खेल कूद में रात बर्बाद कर देते हैं। कहीं कैरम खेला जा रहा है, कहीं तेज खेला जा रहा है, कहीं लोडू हो रहा है, कहीं पिच्छी बेट, कहीं मोबाइल पर गेम, कहीं नंगी फिल्में देखी जा रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। जरा सोचिए ये रात कैसी अजमत वाली रात है, मगर खेल कूद में बर्बाद कर देते हैं। हजरत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार जब रमजानुल मुबारक का महीना आया तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास ऐसा मुबारक महीना आया जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रहा गोया तमाम भलाई से महरूम रहा और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वही शख्स जो हकीकतन महरूम है। शब कद्र में हजरत जिब्राइल अमी सिदरतुल मुंतहा से फरिश्तों की फौज लेकर जमीन पर उतरते हैं और उनके साथ 4 झंडे होते हैं। एक झंडा काबे मुअज्जमा की छत पर और एक झंडा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुकद्दसा पर और एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पर और एक झंडा तूरे सीना पर लहराते हैं और फिर ये फरिश्ते रुए जमीन में फैल जाते हैं और सब मुसलमानों के घरों में जाते हैं। हर मर्द औरत को सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं, मगर उन घरों में जिनमें बुत, मूर्ति या जानवर की तस्वीर हो और शराबी के घर और नापाक लोग जिन पर गुस्ल फर्ज हो गुस्ल न करें और कतई ताल्लुक करने वाले, रिश्तेदारी तोड़ने वाले, उन घरों में ये फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ये फरिश्तों की तादाद रुए जमीन की कंकरियों से भी ज्यादा होती है। ये फरिश्ते सलाम और रहमत लेकर नाजिल होते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लैलतुल कद्र में बेशुमार फरिश्ते उतरते हैं और उनके उतरने के लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उस वक्त अनवार चमकते हैं, अजीम तजल्ली होती है, लोग उसमें मुख्तलिफ दराजात पर फायज होते हैं। बात ऐसे होते हैं जिन पर जमीन व आसमान के फरिश्ते मुनकशिफ हो जाते हैं। जब उन पर आसमानों के फरिश्ते मुनकशिफ होते हैं तो वो आसमानों में फरिश्तों को उन सूरतों में देखते हैं जिनमें वो मशगूल इबादत होते हैं। बाज क़ियाम में, बाज रुकू में,
بعض سجدہ میں اور بعض تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں، اور بعض لوگوں پر جنت کے احوال منکشف ہوتے ہیں اور وہ جنت کو محلات، حوریں، نہریں، درخت اور جنت کے پھل وغیرہ دیکھتے ہیں اور عرش اعظم کا نظارہ کرتے ہیں جو جنت کی چھت ہے۔ اور بہت سے لوگ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین، شہداء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صدیقین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقامات کو دیکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے تمام حجابات، تمام پردے اڑ جاتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان کی 27ویں شب صبح ہونے تک عبادت میں گزاری، وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ ضعیف اور کمزور مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ کسی چیز کا سہارا نہیں لے سکتے کہ اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحہ بیٹھ کر گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور یہ چیز مجھے اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے شب قدر میں 3 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو پہلی مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور دوسری مرتبہ پڑھنے سے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ شب قدر کا فیضان دیکھیے، کتنا آسان عمل مگر اجر و ثواب کیسا عظیم۔ اللہ رحمان و رحیم ہر مسلمان کو شب قدر کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اس مقدس رات میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے شب قدر پایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ اس پر دوزخ حرام فرما دیتا ہے اور اس کی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ لہذا اس مقدس رات میں عبادت و ریاضت کریں، نماز پڑھیں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، کھیل کود لہو و لعب سے دور رہیں۔ ایسا کوئی کام ہرگز نہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہو۔ خوب خوب دعائیں کریں کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شب قدر شب قدر میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور شب قدر کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اے مولا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دفعل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مولا تعالیٰ رمضان المبارک کی خیرات و برکات عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دفعل ہم سب کو تمام برائیوں سے محفوظ فرما۔ مولا تعالیٰ موجودہ وائرس جو بیماری پھیلی ہوئی ہے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا تعالیٰ اس وائرس کو اس ملک سے دور فرما دے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما اور دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا تعالیٰ جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں انہیں تباہ و برباد فرما دے، انہیں خائب و خاسر فرما دے۔ اے مولا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فعل اسلام کا بول بالا فرما، اہل سنت کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، تمام مسلمانوں کو بلندی عطا فرما اور تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، دشمنوں کی راہ پر چلنے سے محفوظ فرما، عیسائیت کے قدم پر چلنے
फैलने से महफूज फरमा। मौला ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके दुफैल जिनके घर वाले बीमार हैं, घर में हो या हॉस्पिटल में हो, मौला ताला सबको शिफा अता फरमा। हॉस्पिटल में हो तो जल्द अज जल्द उन्हें शिफा अता फरमा, अच्छे होकर घर आ जाएं। मौला ताला जो भी मुसलमान अहले सुन्नत से दुनिया से रुखसत हुए हैं, मौला ताला सबकी मगफिरत फरमा दे। मौला ताला ज़ीशान सैयद के वालिद साहब का आज इंतकाल हो गया, मौला ताला उनकी मगफिरत फरमा दे, उनकी कब्र में रहमतो नूर की बारिश फरमा। मौला ताला उनकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दे। मौला ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरी चादर में पनाह अता फरमा। मौला कयामत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। मौला ताला सबकी रोजियों में बरकत अता फरमा। मौला ताला जिनकी रोजियां बंद हैं, मौला ताला उनकी रोजियां जारी फरमा दे। मौला ताला मस्जिदें बंद हैं, हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, मौला ताला मस्जिदें जल्द अज जल्द खुल जाएं और हम सबको मस्जिद में बा जमाअत नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला ताला जो भी तेरी बारगाह में हाथों को उठाए हैं, दुआएं मांग रहे हैं, सबकी दुआओं को कबूल फरमा दे, सबकी जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा दे, सबकी जायज हाजतों को पूरी फरमा दे, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला ताला जो भी मुसलमान जेलों में कैद हैं, कैदो बंद में हैं, मौला ताला उन्हें रिहाई अता फरमा दे, उनकी रिहाई के असबाब मुहैया फरमा दे। मौला ताला जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, गैब से मदद फरमा दे, गैब से जोड़ा अता फरमा दे। मौला ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत का जज्बा अता फरमा, वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मौला ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके दुफैल हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। मौला ताला जब जान लबों पर हो तो कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला ताला हमारे मुरीद जुनैद के वालिद की तबीयत अलील है, हॉस्पिटल में हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके दुफैल उन्हें शिफा अता फरमा, जल्द अज जल्द शफा पाकर घर पे आ जाएं। और जो भी मुसलमान हॉस्पिटल में हैं, घर में हैं, मौला ताला बीमारी से नजात अता फरमा, सबको शफा अता फरमा। मौला ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके दुफैल सब पे करम फरमा दे, रहम फरमा दे। मौला ताला जो मौजूदा वायरस फैला हुआ है, ये जो भी है जैसे भी है, मौला ताला इस बीमारी से